हेलो दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र घटना चक्र बुक से बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीबीएसई का पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, वो कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा इस चैप्टर इसका एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं महाजनपद काल से। शुरू करते हैं महाजनपद काल। ये प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है घटना चक्र बुक से। तो महाजनपद काल का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग अंग की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। महत्वपूर्ण महाजनपद एवं राजधानियां। अंग चंपा। अंग की राजधानी कहाँ? चंपा। मगध, राजगीर या गिरिब्रज? राजगीर। मगध में कहाँ था? राजगीर या गिरिब्रज। काशी, वाराणसी या बनारस। वत्स, कौशाम्बी। बज्जी, मिथिला, वैदेही या वैशाली। कौशल, श्रावस्ती या साकेत। मल्ल, कुशीनगर। पांचाल, कांपिल्य। कुरु, इंद्रप्रस्थ। दूसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक खलिस्तान का निवासी था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक खलिस्तान का निवासी था। कहाँ का था? राजगीर के। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। जीवक क्या थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। वे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के राजा बिंबिसार के राजवैद्य थे और उन्होंने माता बुद्ध का भी इलाज किया था। उनका संबंध राजगीर से था। उनका संबंध किससे था? राजगीर से था। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या आधुनिक राजगीर थी। हर्यक वंश के संस्थापक अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्रा का दुर्ग बनाया तथा उसके पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी गिरिब्रज से पाटलिपुत्रा स्थानांतरण की। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पे पाटलिपुत्रा नामक शहर बसाया था? निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पे पाटलिपुत्रा नामक शहर बसाया था? तो अजातशत्रु ने। मिलान करें। इसका मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अंग की राजधानी चंपा, काशी की वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती और वत्स का कौशाम्बी। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा नदी की घाटी में कई जनपदों का उदय हुआ था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या है? गंगा नदी की घाटी में कई जनपदों का उदय हुआ था। इनमें से 16 प्रमुख थे जिन्हें महाजनपद कहा गया। जिन्हें क्या है? महाजनपद कहा गया। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसलिए अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती उत्तर कौशल एवं साकेत दक्षिण कौशल तथा बस की राजधानी कौशाम्बी थी। बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका आंसर होगा तक्षशिला में। बौद्ध ग्रंथ दिव्य विधान के अनुसार बौद्ध ग्रंथ दिव्यानुदान के अनुसार मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के उत्तरी प्रांत की राजधानी थी। प्रथम बार सुसीम तथा दूसरी बार अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा अशोक का पिता था। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी। क्या थी? वैशाली। वैशाली बुद्ध काल के प्रमुख गणराज्य वज्जीर की राजधानी थी। वैशाली बुद्ध काल की प्रमुख
गणराज बज्जी की राजधानी थी। यहाँ पर लिच्छवियों का शासन था। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा चेतक था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा क्या चेतक था, जिसकी पुत्री का विवाह मगध के शासक बिंबिसार से हुआ। जिसकी पुत्री विवाह किससे? मगध के शासक बिंबिसार से हुआ था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला चेतना की बहन थी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला किसकी? चेतक की बहन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक संस्कृति का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैदिक संस्कृति का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला। किससे मिला है? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने लिया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसने? प्रजापति ने लिया था। ऋग वैदिक काल में इंद्र तथा अग्नि महत्वपूर्ण देवता थे। निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं था? अंतेज 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 वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। वर्ण वैदिक काल में 4 वर्णों के बदले थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शामिल थे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? तो मुंडक। भारत का ध्येय ध्येयवाक्य सत्यमेव जयते है। भारत क्या है? ध्येयवाक्य सत्यमेव जयते है। भारत सरकार ने वाराणसी के सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया। इसके नीचे फलक में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडक उपनिषद किसका? अथर्ववेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। संगृहीता संगृहित का अर्थ है संगृहित का अर्थ क्या है? कोषाध्यक्ष। ब्राह्मण ग्रंथों तथा यजुर्वेद की संहिताओं में राज परिषद के सदस्यों के मुख्यतः 12 रत्नियों का उल्लेख है। रत्नियों की सूची में राजा के करीबी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी शामिल हैं। इसमें सेनानी, सेनापति, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, राजा संहर्ता, ग्रामिणी, ग्राम का मुखिया आदि प्रमुख थे। इन सब का प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इन सबको क्या है? प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। विश्वामित्र ने क्या की? गायत्री मंत्र की रचना की। इन्होंने ऋग्वेद के तृतीय मंडल का संकलन करता माना था। इन्हें क्या है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल का संकलन करता माना जाता है। गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। सामवेद में आकर गायत्री मंत्र गेय हुआ। सावित्री को देवताओं की आंख माना था। सावित्री क्या? देवताओं की आंख माना जाता था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद या संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ? वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता सुबह कामिनी की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने? सुबह कामिनी की थी। उस समय का शासक शिशुनाग वंशी कालाशोक था। इस परिषद में बौद्ध धर्म 2 भागों में महासंघिक और अस्तवीर में बट गया। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। योग दर्शन के संस्थापक हैं। योग दर्शन के संस्थापक हैं। योग दर्शन के संस्थापक पातंजलि हैं। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। योग दर्शन क्या है? 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके संस्थापक पातंजलि मुनि। इसके संस्थापक कौन है? पातंजलि मुनि है। ये दर्शन का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पे चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक भी मानते हैं। क्या है? सांख्य दर्शन का पूरक भी माना जाता है। वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहित करने वाला कौन था? वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहित करने वाला कौन था? पातंजलि। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? मान्यता के अनुसार
मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितनों दिनों तक लड़ी गई थी? 18 दिन। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुल 18 दिनों तक चली थी। महाभारत रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत रचयिता कौन? वेद व्यास माने जाते हैं। वैदिक देवता इंद्र खालिस्तान के देवता थे। वैदिक देवता इंद्र खालिस्तान के तो वर्षा एवं मेघ गर्जन के। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है जाता है, जिनके लिए लगभग 250 सूक्त समर्पित। इनके लिए क्या है? 250 सूक्त समर्पित है। ऋग वैदिक काल में वह सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी व तूफान आदि का देवता माना जाता है। इंद्र को बृहतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभिद किलों को भेदने वाला, सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कर्ती 100 शक्तियों का स्वामी आदि नाम से जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। उन्हें अष्टाध्यायी नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था। उन्होंने क्या है? अष्टाध्यायी नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। इनके इसी अतुलनीय योगदान का इन्हें यह उपाधि दी गई है। मिलान करें। 14 क्या है? मिलान करें। इसका आंसर क्या होगा? डी। पहला, ब्रह्मचर्य कितना है? जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। सुमेलन इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100 वर्ष। निम्न में से वेदों का सही कालक्रम है। वेद का सही कालक्रम क्या है? ऋग, साम, यजुर, अथर्व। कालक्रम के अनुसार वेद निम्नवत है। कालानुक्रम के अनुसार वेद क्या निम्नवत है? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी खालिस्तान संख्या है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है। उसकी संख्या कितनी? 108। आरण्यक का वह विशिष्ट भाग उपनिषद है। आरण्यक का ही विशिष्ट भाग क्या? उपनिषद है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में परिणत होने का इन्हें वेदांत कहते हैं। वैदिक साहित्य में क्या परिणत होने का इन्हें क्या वेदांत कहते हैं। सामान्यतः इनकी संख्या 108 मानी जाती है। इनकी संख्या कितना? 108 मानी जाती है। 17 का मिलान करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिस्ता। बिस्ता कहाँ है? झेलम नदी। आस्किनी, आस्किनी चिनाब और पुरुषपुरी, पुरुषपुरी रावी नदी। फिर हो जाएगा डी विपासना। विपासना कहाँ हो जाएगा? ब्यास। बिस्तता, झेलम नदी, आस्किनी चिनाब, पुरुषपुरी रावी और विपासना कहाँ? ब्यास नदी। ऋग्वेद में किस पशु को अघन्य घोषित किया गया है? ऋग्वेद में किस पशु को अघन्य घोषित किया गया है? इसका आंसर है गाय को। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए क्या है? अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।